सब कर देगा पहल मैं बन छड़के जब आई वो खाली आँखें में शहीर बिंदी माथे पे लाई वो सब कर देगा की पहल मैं बन छड़के जब आई वो सारे तेवर जेठा के मैं गई खटक खटक हो गजका घूंघट तार चाली मैं तो मटक मटक गजका घूंघट तार चाली मैं तो मटक मटक चूड़ा हाथा में खड़के तागड़ी छड़ 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 के घुमांदी चोटी मैं लकड़ी गाल में मोरनी मड़के घुमांदी चोटी मैं लकड़ी गाल में मोरनी मड़के तू सोर की इशारे में गया रे झटक हो गजका घूंघट तार चाली मैं तो मटक मटक गजका घूंघट तार चाली मैं तो मटक मटक टोकरी ढूंढे धरा की मटकड़ी चाल करे चाला मेरे गोरे गोरे रंग पे सूट यो जचरा पटियाला मेरे गोरे गोरे रंग पे सूट यो जचरा पटियाला जो मन देखे सांस जावे उसे की अटक हो गजका घूंघट तार चाली मैं तो मटक मटक गजका घूंघट तार चाली मैं तो मटक मटक खादे मुच्छां वाले बट ना वे बस कर होर तूड़ा पट ना वैसे तां कई उल्टड़े में सब भी निचोड़े वट खाने तू डंगी होइया वेसलियां मेरे मियां ने डर डर के जट्टी वेली राड़ मंगी होइया वेसलियां मेरे मियां ने डर डर के जट्टी वेली राड़ मंगी होइया किसे दिन मैनू हस खादे विच लोड़ी तेरी मोढे उत्ते टंगी होइया वेसलियां मेरे मियां ने डर डर के जट्टी वेली राड़ मंगी होइया वेसलियां मेरे मियां ने डर डर के जट्टी वेली राड़ मंगी होइया मर्द शकीनी उत्ते फैने इस गल दी के 36 पिंडां विच तेरी दादागिरी चलदी 36 पिंडां विच तेरी दादागिरी चलदी मर्द शकीनी उत्ते फैने इस गल दी के 36 पिंडां विच तेरी दादागिरी चलदी जेड़ी पॉकेट लगोड़ मेरी पैड़ दबदी वे तू किन्नी वारी चंबी होइया असलियां मेरी पिया ने डर डर के जट्टी वेली राड़ मंगी होइया वेसलियां मेरी पिया ने डर डर के जट्टी वेली राड़ मंगी होइया चुन्नी दे गोटे ना करा मैच ने लपेट वे तू अंदरी सुबह दा कर दी ना कंप्लीट वे तू अंदरी सुबह दा कर दी ना कंप्लीट चुन्नी दे गोटे ना करी मैच ने लपेट वे तू अंदरी सुबह दा कर दी ना कंप्लीट वे मैं कर दी तू मिनटों मिनट चल देगा जट्टा बाकी मिन्ना मिन्ना संगी होइया असलियां मेरे पिया ने डर डर के जट्टी वेली राड़ मंगी होइया असलियां मेरे पिया ने डर डर के जट्टी वेली राड़ मंगी होइया
ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਡਬੋਈ ਬੈਠਾ ਨਾਨੂੰ ਸ਼ਾਰਪ ਦਿਮਾਗ ਪਰ ਤੋਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਪ ਦਿਮਾਗ ਪਰ ਤੋਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਡਬੋਈ ਬੈਠਾ ਨਾਨੂੰ ਸ਼ਾਰਪ ਦਿਮਾਗ ਪਰ ਤੋਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲੀਆਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਟੱਬਦਾਨ ਰੰਗਾ ਤੇਰੇ ਅੱਜ ਰੰਗੀ ਹੋਈਆਂ ਅਸਲੀਆਂ ਮੇਰੇ ਦੀਆਂ ਨੇ ਡਰ ਡਰ ਕੇ ਜੱਟੀ ਵੇਲੀ ਨਾਲ ਮੰਗੀ ਹੋਈਆਂ ਅਸਲੀਆਂ ਮੇਰੇ ਦੀਆਂ ਨੇ ਡਰ ਡਰ ਕੇ ਜੱਟੀ ਵੇਲੀ ਨਾਲ ਮੰਗੀ ਹੋਈਆਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਅਸਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀ ਤੇਰੀ ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਟੰਗੀ ਹੋਈਆਂ ਅਸਲੀਆਂ ਮੇਰੇ ਦੀਆਂ ਨੇ ਡਰ ਡਰ ਕੇ ਜੱਟੀ ਵੇਲੀ ਨਾਲ ਮੰਗੀ ਹੋਈਆਂ आइए मलकीत सिंह चौधरी जी जो कि आज के हमारे इस लीला के चीफ गेस्ट हैं, मुख्य मेहमान हैं, क्योंकि ये मैं बार बार अक्सर कहता हूं, क्योंकि मैंने भी कई विद्वत जनों के मुख से सुना हुआ है, पढ़ा है कि ये जीवन जो है पता नहीं, किसी के पास कोई गारंटी कार्ड नहीं है। अगर है तो वो हाथ खड़ा करके बता सकता है कि मैं गारंटी कार्ड लेकर के आया हूं कि मैं 80 वर्ष तक, 90 वर्ष तक, 100 वर्ष तक नहीं मरूंगा। ऐसा कुछ नहीं है भैया। जो काम हो गया, जो हमने दान पुण्य का कार्य कर लिया, सेवा भाव का कार्य कर लिया, वही अपने साथ जाना है। बाकी जैसा ही कोई, जब हम आए थे तो लंगोटी भी नहीं थी, और जाती बार भी सब मिल करके कपड़े भी उतार लेते हैं, चाहे वो कितना भी कोई अरबपति क्यों ना हो। नगन ही आया है और नगन ही चले जाना है। केवल साथ क्या आया था और साथ क्या जाना है। कर्म ही हमारा साथ आया था और कर्म ही जो जहां हमने किया है वो हमारे साथ जाना है। इसलिए अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे अरामिला क्लब के प्रधान डॉक्टर रणजीत सिंह ड्राइवर जी और हमारे ग्राम पंचायत घुमरोर के प्रधान अश्विनी राणा जी और हमारे ग्राम पंचायत के पूर्व प्रधान बरेंद्र बिल्लू जी और हमारे कैशियर जो है वो डॉक्टर सुरेंद्र सिंह जी भोला निवासी, ये संजीव राणा जी, सब लोग मिलकर के हमारे जो आज के मुख्य अतिथि हैं इनका स्वागत करेंगे। दोशाला देकर के, हार पहना करके इनको सम्मानित करेंगे। तालियां बजा करके बड़ी खुशी का ये समय होता है। तो अब हार पहना करके इनका स्वागत और उसके बाद दोशाला देकर के इनको सम्मानित किया जा रहा है। क्योंकि मेरा कैमरामैन स्पष्ट बात कहूं, एक व्यक्ति का पानी मारना भाव जो होता है वही सबसे बड़ा सम्मान होता है, वही सबसे बड़ा सम्मान होता है। आप लोग थोड़ी देर के लिए आप ध्यान से सुनना। कोई राहगीर चला हुआ था रास्ते में और रास्ते में चला हुआ था, धूप बहुत तेज थी। आखिर वो बेचारा थक गया, हार गया। उसने सोचा थोड़ी देर के लिए विश्राम कर लेते हैं और वो एक पेड़ की छाया में बैठ गया और इतना बेचारा भूखा प्यासा भी था, थका हुआ था कि आखिर जैसे वो पेड़ से ओट लगा करके बैठा और उतनी देर में उसकी आंख लग गई, मतलब उसको नींद आ गई। जैसे नींद आई तो सूर्य नारायण सदा चलायमान रहते हैं। सूर्य नारायण जो है वो एक जगह खड़े नहीं रहते,
चलते रहते और फिर हैं, ठीक-ठाक। इसलिए थोड़ी देर के बाद वो जो व्यक्ति बैठा हुआ था ठीक-ठाक है? फिर उसके ऊपर नमस्कार जी, पूरे की पंडित, क्या रोशनी हाल-चाल? पड़ने लगी, धूप पड़ने लगी, तो उस बेचारे को थोड़ा पसीना आने लगा। इसलिए ऊपर एक हंस बैठा हुआ था, उसने सोचा ये बेचारा राहगीर है, थका हुआ है, और थके हुए व्यक्ति को थोड़ा सा आराम मिल जाए तो उसको नींद आ जाती है। इसलिए बेशक मैं पक्षी हूँ मगर मुझे भी इसका सहयोग करना चाहिए। हंस ने अपने पूरे पंख खोल दिए और उसको शीतल छाया कर दी। अब थोड़ी ही देर हुई कि उसी दूसरी डाली के ऊपर, उसी वृक्ष की दूसरी डाली के ऊपर एक कौवा आकर के बैठ गया और काऊ काऊ करने लगा। और वहां से, क्योंकि कौवा भी बड़ा चतुर है, कौवा जो है वो बड़ा चतुर है, थोड़ी देर के लिए वहां बैठा और काऊ काऊ करता हुआ वो उड़ गया और जाते जाते अपना मल त्याग गया, मतलब विष्ठा कर गया। जैसे ही विष्ठा की और नीचे उस राहगीर के ऊपर वो विष्ठा पड़ी। ये हमारे कलाकार जी तैयार हो गए। पिता आप सभी का बहुत Never gonna lie with an attitude I came, but we never dramatize. I'm thinking about the food, you don't need to see the sign.
जट ने बिल्लो जट ने ट्राला पाउना है, बिल्लो जट ने ट्राला पाउना है, डाले ते गोत लखाउना है। बिल्लो जट ने ट्राला पाउना है, डाले ते गोत लखाउना है। पेशा बनाना है, पेशा बनाना है, डाले ते गोत लखाउना है, राला बोना है, डाले ते गोत लखाउना है। एक लैनी ट्रैवलर टेम्पो नी नित भोगे करांगे शैम्पू नी, मेरे घर दा खर्चा चकूगी, नाले किश्त मकान दी तकूगी, नाले टूल ते बांदर बैठाउना है, नाले टूल ते बांदर बैठाउना है, डाले ते गोत लखाउना है। बिल्लो जट ने ट्राला पाउना है, डाले ते गोत लखाउना है। जे सड़क सागर ते बन जावे, ये नजारा भुलावे, रशिया तो सीधा अलास्का नी तेरा यार कनाडा बाय रोड आवे। जे सड़क सागर ते बन जावे, ये नजारा भुलावे, रशिया तो सीधा अलास्का तेरा यार कनाडा बाय रोड आवे। नीक चंद ते दफ्तर बनाउना है, डाले ते गोत लखाउना है। बिल्लो जट ने ट्राला पाउना है, डाले ते गोत लखाउना है। गिरने पाउंड ते डॉलर नी, लादू घर नू चांदी दी झालर नी, लादू घर नू चांदी दी झालर नी, फिर गिरने पाउंड ते डॉलर नी, ला मारा मुख्तसरी सूट नू बुकरम पा बना दे कॉलर नी, पिता बाप नू कॉल पगाउना है, डाले ते गोत लखाउना है। बिल्लो जट ने ट्राला पाउना है, डाले ते गोत लखाउना है। बिल्लो जट ने ट्राला पाउना है, डाले ते गोत लखाउना है। जी की आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की रति कल कलल तबीर पी की रति कल कलल तबीर पी की आरती तेरे रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की रावत ब्रह्मा करो नारद रावत ब्रह्मा करो नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद वाल्मीकि
अनुतारक भरनी पवन सुत कीरतिनी की भरनी पवन सुत कीरतिनी की आरती तेरी रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की गावत वेद पुराण यास्तदत गावत वेद पुराण यास्तवश माया शास्त्र वेद रस शास्त्र सब बंधन को रस मुनि जन दल वेदन को दरवत मुनि जन धन संतन को दरवत सारे अंत मत गवही की सारे अंत मत गवही की आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की गावत जय सत भवानी गावत संत शंभु भवानी हरि भक्त संभव मुनि विज्ञानी भक्त संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कविवर जगतानी व्यास आदि कविवर जगतानी साधक सोनि करुण के ही माधव सोनि करुण के ही आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की कलमल हरनि रस फीकी कलमल हरनि रस फीकी गोवध सिंगार मोके जवती की शोभग सिंगार मोके जवती की दादा दादा भगव मोरिया मीगी धरम भगव मोरिया मीगी दास मात सब विधि तुलसी दास मात सब विधि तुलसी आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की रति कल तलल तसिया बीगी रस कल तलल तसिया बीगी रति कल तलल तसिया बीगी रस कल तलल तसिया बीगी आरती श्री रामायण जी की 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 आरती श्री रामायण जी जगमग जगमग जोत जली है 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 राम आरती होने लगी 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 है जगमग जगमग जोत जली है जगमग जगमग जोत जली है राम आरती होने लगी है राम आरती होने लगी है भक्ति का
दीपक प्रेम की बाती, आरती का दीपक प्रेम की बाती, आरती का दीपक प्रेम की बाती, आरती का दीपक प्रेम की बाती, आरती संत करे दिन राती, आरती संत करे दिन राती, आनंद की सरताय मरी है, आनंद की सरताय मरी है, जगमग जगमग ज्योत जली 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 है, श्री राम आरती होने लगी है, राम आरती होने लगी है, कनक सिंहासन दियाई समेता, कनक सिंहासन दियाई समेता, कनक सिंहासन दियाई समेता, कनक सिंहासन दियाई समेता, कहते राम होए चित देता, 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 राम भाग में जग चलनी है, राम भाग में जग चलनी है, जगमग जगमग ज्योत जली 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 है, राम आरती होने लगी है, राम आरती होने लगी है, आरती हनुमत के बनवावे, आरती हनुमत के बनवावे, आरती हनुमत के बनवावे, आरती हनुमत के बनवावे, राम कथा नित शंकर गावे, 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 संतों की भीड़ लगी है, संतों की भीड़ लगी है, जगमग जगमग ज्योत जली 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 है, राम आरती होने लगी 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 है, जगमग जगमग ज्योत जली 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 है, राम आरती होने लगी है। बोल सियापति रामचंद्र की जय, लक्ष्मण जति की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, संत सनातन धर्म की जय, अपने अपने श्री गुरु महाराज की जय, श्री गौ माता की जय, भारत माता की जय, सब संतन हरिभक्तन की जय, देवता हमारी माता सभी सवारी जय। चलो चलो ये 51 रुपए ये सुदेश कुमारी जी जो कि पूर्व उप प्रधान है ग्राम पंचायत धमरोर की, 51 रुपए प्रभु श्री राम जी के चरणों में अर्पण कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब आप लोग देखेंगे किस प्रकार से प्रभु श्री राम जी भक्तों की रक्षा करते हुए
गौतम जी की धर्मपत्नी जो अहिल्या थी वो शिलारूप हो गई थी, वहां जाकर के भी भगवान उसको यानी कि वो श्राप से मुक्त कर देते हैं और आगे चल करके भगवान जी के पास यहाँ राजा जनक जी की तरफ से विश्वामित्र जी के पास वो विवाह की पत्रिका कैसे प्राप्त होती है, आगे की लीला का आप दर्शन करेंगे। वो ये 10 रुपए आद्या जी प्रभु श्री राम जी के चरणों में अर्पण कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। ये 10 रुपए कोई प्रेमी सज्जन गोपादान के रूप में जो हमारे शुभम राणा जी और सुनील राणा जी जो राम लक्ष्मण का रोल अदा कर रहे हैं, उनके नाम से रामलीला क्लब को प्रदान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। भक्ति है तो बाहो कथा पुराना, चाहे प्रभु जाना। मंत्रीगण, देखिए महाराज, आज हमने बाग में अपनी पुत्री सीता को सखियों संग खेलते देखा। हमारे मन को ज्ञात हुआ कि हमारी पुत्री अब युवावस्था में हो गई है और उसके विवाह के बारे में हमें सोचना चाहिए। ठीक है महाराज, ये तो बहुत उचित बात है और बड़ी खुशी की बात है। ठीक है मंत्रीगण, परंतु हम तो एक वचन में भी बंधे हुए हैं। कैसा वचन प्रभु? हमने ये प्रण लिया हुआ था कि हमारे पास जो धरोहर रूप में शिव धनुष मेरे पास रखा हुआ है, जो भी महावीर उस धनुष को तोड़ेगा वही मेरी पुत्री सीता का वर होगा। ठीक है महाराज। तो हे मंत्री, आप सभी दिशाओं के राजाओं को जाकर ये सूचित करो कि हम एक स्वयंवर का आयोजन कर रहे हैं और उसमें धनुष यज्ञ की प्रतियोगिता रख रहे हैं। जो क्या महाराज? और जो भी उस धनुष को तोड़ेगा वही मेरी पुत्री सीता का वर होगा। ठीक है महाराज, जैसे आपकी आज्ञा। ऐसा करिए हे मंत्री, आप सर्वप्रथम ऋषिराज विश्वामित्र के पास जाइए और उन्हें धनुष यज्ञ का निमंत्रण पत्र दीजिए। ठीक है महाराज। ऋषिराज प्रणाम। कल्याण हो। प्रभु प्रणाम। प्रभु प्रणाम। हे ऋषिराज, मैं राजा जनक का दूत हूँ। उन्होंने अपने पुत्री की नवंबर के लिए धनुष यज्ञ का आयोजन किया है, जिसके लिए आपको सादर आमंत्रित किया है और राम लक्ष्मण के सहित आपको बुलाया है। ठीक है राजन, आप अपने महाराज से कहिए कि हम समय अनुसार वहां पर पहुंच जाएंगे। ठीक है। ऋषिराज प्रणाम। कल्याण हो। प्रभु प्रणाम। बेटा राम जी कहिए।
हम आपको जिस कार्य के लिए लाए थे वो पूरा हो चुका है। अब आप हमें ये बताएं कि आप हमारे साथ जनकपुरी की शोभा देखना चाहेंगे या फिर अयोध्यापुरी वापस लौटना चाहेंगे। हम जनकपुरी जाएंगे ऋषिराज। ठीक है बेटा राम, तो चलते हैं जनकपुरी की बोले सियापति राम। आश्रम एकादीक मगमाही खग मृग जीव जंतु गणाही पूजा मोरे तेरा प्रभु देखी सकल कथा मुनि का अभिषेकी। तो प्रेमी सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में वर्णन करते हैं, आश्रम एक दीख जग माही खादम एक जीव जंतु ने तहनाई। मतलब एक आश्रम है जंगल में, मगर वहां कोई जीव जंतु कोई कीट पतंगा भी नजर नहीं आया। तो हमारे प्रभु श्री राम जी को थोड़ा संशय हो गया। कहा गुरुदेव ये बताइए, आश्रम तो है मगर यहाँ कोई नहीं है, इसका क्या कारण है? तो विश्वामित्र जी आगे क्या बतलाते हैं? गुरुजी ये आश्रम कैसा है? यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा और इतना सन्नाटा। और ये सामने शिला कौन सी है? और ये भयानक शिला कैसी है? बेटा राम, ये शिला जो है गौतम नारी अहल्या की है, जो श्राप के कारण पत्थर की शिला बनी हुई है। गुरुवर ये कैसे शिला बनी? बेटा राम, गौतम नारी अहल्या ब्रह्मा जी की मानस पुत्री थी, जो देखने में बहुत खूबसूरत थी। तो उन्होंने उनके विवाह के लिए ये शर्त रखी थी कि जो कोई सबसे पहले तीनों लोगों की परिक्रमा करके आएगा उसी के साथ अहल्या का विवाह होगा। ठीक है गुरुजी। ठीक है गुरुदेव। तो जब सारे देवतागण तीनों लोगों की परिक्रमा के लिए निकल पड़े, तो किसी तरह इंद्र ने छल कपट करके सबसे पहले वापस आए। तो वहां पर नारद जी भी मौजूद थे। तब इंद्र ने जब ब्रह्मा जी से विवाह का प्रस्ताव रखा तो नारद जी बोल पड़े कि हे इंद्र देव, आपसे पहले तो गौतम ऋषि ने परिक्रमा पूरी की है। तब उनके पूछने पर उन्होंने बताया कि वो कैसे। तो वो बोलते हैं
कि जब कोई गाय की परिक्रमा कर रहा हो और उस समय गाय किसी बछड़े को जन्म दे दे तो वो तीनों लोगों की परिक्रमा के समान होता है। इस तरह इनका विवाह जो है वो गौतम ऋषि से होगा। गौतम ऋषि से विवाह होने के बाद देवराज इंद्र जो कि अहल्या की खूबसूरती पर मोहित हो चुका था, वो किसी तरह अहल्या को पाना चाहता था। एक दिन उसने चंद्रमा की सहायता लेकर उनकी कुटिया पर पहुंच गए और चंद्रमा ने एक मुर्गे का रूप धारण कर लिया और देवराज इंद्र ने गौतम ऋषि का रूप धारण कर लिया। तो उधर चंद्रमा ने जब मुर्गे की आवाज दी तो अंदर से गौतम ऋषि जो थे विश्राम कर रहे थे, उन्होंने सोचा कि सुबह होने वाली है, वह गंगा में जाकर नहा कर आता हूँ। तब वो जब नहाने के लिए चले गए, उधर से इंद्र जो था गौतम ऋषि का रूप धारण किए हुए था, वो चोरी से अंदर चला गया। तो जब गौतम ऋषि जी गंगा नदी में स्नान के लिए जाते हैं तो गंगा देवी प्रकट होकर कहती है कि ए दुष्ट कौन है तू? तो तब गौतम ऋषि जी बोलते हैं कि माँ मैं तो आपका ही पुत्र हूँ। इतना सुन गंगा बोलती है कि बेटा जल्दी कुटिया में चला जा, वहाँ तेरे साथ छल हो रहा है। यह सुन वे वहाँ से भागते हुए कुटिया में देखते हैं। मुर्गे की तरफ जब देखते हैं तो वो समझ जाते हैं। वो अपने गीले वस्त्र मुर्गे पर जोर से मारते हैं जिससे कि चंद्रमा पर दाग लग जाता है जो आज भी दिखाई देता है। उधर जब देवराज इंद्र कुटिया से बाहर निकल रहे होते हैं तब गौतम ऋषि क्रोध में होते हैं और उन्हें श्राप देते हैं कि हे इंद्र, जिस तरह तूने स्त्री के जनाना के लिए मेरे साथ छल किया है, जा तुझे मैं श्राप देता हूँ कि तेरे पूरे शरीर पर स्त्री के जनानांग पैदा हो जाएं। तो उधर जब अहल्या भी सामने आती हैं तो उन्हें भी गौतम ऋषि श्राप देते हैं कि तूने मुझ में और पराये में कोई फर्क नहीं समझा, जा तुझे भी मैं श्राप देता हूँ कि तू इसी समय पत्थर की शैया बन जा। तो जब सब ये श्राप सुनकर सब देवतागण घबरा गए और गौतम ऋषि के सामने आकर त्राहिमाम करने लगे। तब गौतम ऋषि ने कहा कि मैं अपना दिया हुआ श्राप तो वापस नहीं ले सकता, परंतु हाँ पर इतना जरूर बोलता हूँ कि जहाँ पर ये स्त्री जनानांग बने हुए हैं ये सारे नेत्रों के रूप में बदल जाएंगे। तो उस समय देवतागण ने अहल्या के शाप निवारण के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि जब श्री रामावतार होगा उस समय श्री रामचंद्र जी जब अपने पत्र से इनको छुएंगे तो वे अपने वास्तविक रूप में आ जाएगी। हे बेटा राम, कभी गौतम दिए थी, अब शिला शाप की मारी है, सबसे उपरान हुई है, यह आकांक्षा एक तुम्हारी है। इस पतिता पावन स्त्री को पद रज का चेतन चूर्ण दो, ये पतिता है पावन पद दो, जीवन अमृत कर संजीवन दो। गौतम नारी श्राप बस उपल देह दरिवीर रामाय बल देह दरिवीरा चरण कमल रज काजे कृपा करो रघुवीर सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तो सज्जनों, इस प्रकार से विश्वामित्र जी ने कहा कि हे राम, ये स्त्री जो है अहिल्या पत्थर की शिला बन गई है श्रापवश, इसलिए ये आपके चरण कमलों की रज चाहती है। जब भी आपके चरण कमलों की रज इसको स्पर्श करेगी तो ये पत्थर की शिला जो है वो नारी का रूप धारण करेगी। इसलिए हे रघुवीर, आकर के कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। हे गुरु महाराज, ये स्त्री है, इसे मैं पाँव नहीं लगा सकता क्योंकि ये जन्मदाता है।
हे राम जी, आपका जन्म ही सभी के कल्याण एवं उद्धार करने के लिए हुआ है, इसलिए आप इन्हें अपने चरणों से स्पर्श करें और इन्हें शाप मुक्त करें। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। यदि किसी का उद्धार होता है तो हम अवश्य कार्य करेंगे। बरसियापति रामचंद्र की मैं बहुत दिनों से चिराग के मुख में आपका रास्ता देख रही थी। जब कब प्रभु श्री राम जी आएंगे और मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। मैं आज बहुत धन्य प्रभु कि आपने मेरा उद्धार किया, कि मुझे आपके चरणों की रखनी मिली। मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। अभिज्ञा, क्या तुम अपने पति लोग को जाना चाहती हो? हाँ प्रभु, मैं अपने पति लोग को जाना चाहती हूँ। ठीक है हालिया जी। आप अपने पति लोक में जाइए। ऋषि जी आपको स्वीकार करेंगे। उनके चरणों की सेवा करो। अपने पति की सेवा करो। हाँ, हेलो, ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। बोले सियापति रामचंद्र की जय। हाँ जी, ये 100 रुपए हमारे रामलीला कमेटी के प्रधान ठाकुर रजीत सिंह जी अपनी स्वर्गीय माता बोबो रामदेव जी के नाम से देव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये 10 रुपए अमन कुमार जी, ये लुधियाना वाले, ये हमारा एक यूट्यूब चैनल भी है, तो उसमें ये वीडियो लाइव वीडियो देख रहे हैं और भगवान जी के दर्शनों के उपरांत 10 रुपए जो है वो रामलीला क्लब को प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और अर्ष प्रभु दीन बंधु हरे कारण रहित दयाल, रामा कारण रहित दयाल, तुलसीदास सतते भजो छाड़ कपट जंजाल, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तो सजनों, इस प्रकार से प्रभु अब तुलसीदास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में वर्णन करते हैं कि अरे ओ मूर्ख मन, वो दीन दयाल प्रभु बिना किसी कारण के भक्तों पर दया करते हैं। आप लोगों ने देखा कि अहिल्या का उद्धार भगवान जी ने स्वयं पूछा कि गुरुदेव ये शिला कैसी है, उसका दर्शन किया और बिना किसी कारण के आप समझिए कि अपने भक्तों का उद्धार करते हैं। इसलिए तुलसीदास जी अपने मन को समझा रहे हैं, अरे ओ शठपन, अरे ओ मूर्ख मन, इतने दीन दयालु है मगर फिर भी तो उनका नाम जपने से कतराता है। इसलिए एक बार भगवान के नाम का जयकारा लगाना है। तुलसीपति रामचंद्र की जय। हाँ जी, ये 50 रुपए निकिता ठाकुर और प्रणवी ठाकुर, निक्कू और पन्नू, ये 50 रुपए हमारे रामलीला कमेटी को दान में देते हैं। ये दोनों बच्चियां, हम दोनों बच्चियों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और प्रभु से निवेदन करते हैं कि दोनों बच्चियों को नेकी और तरक्की बख्शे। चले राम लक्ष्मण मुनि सैगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा,
दादी सुनो सब कथा सुनाए यही प्रकार सुर सर महे आए। हे गुरुवर, ये इतनी स्वच्छ नदी कौन सी है? बेटा राम, ये गंगा मैया है। ये आपके पूर्वजों की ही देन है। बेटा राम, तुम आगे बढ़ो और गंगा जी को पूजा करो, इन्हें प्रणाम करो और इनका आशीर्वाद प्राप्त करो। बोलिए गंगा मैया की जय। सब प्रभु समेत नहाए विधिवेद दान महीने बन पाए हर्षि चले मुनि बिंद सहाया बिगी देह न करने हे गुरुदेव, ये धरती पर कैसे आई? इसके बारे में हमें कुछ बतलाइए। बेटा राम, तो सुनो। बेटा राम, पुरानी काल में अयोध्या के इक्ष्वाकु नगर में राजा सगर हुआ करते थे, जिनकी 2 पटरानियां थीं। पर दुर्भाग्यवश विवाह के काफी समय पश्चात भी उनकी कोई संतान नहीं थी। इसलिए एक दिन मैं अपनी दोनों रानियों के साथ एक पर्वत पर महर्षि ऋषि की तपस्या में चले गए। तो जब महर्षि ऋषि प्रकट हुए तो उन्होंने बताया कि आपकी एक रानी को वंश बढ़ाने वाला पुत्र प्राप्त होगा और दूसरी रानी को 60,000 पुत्र प्राप्त होंगे। तो जिसमें जो पहली केशवी थी, पटरानी थी, उनको वंश बढ़ाने वाला एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम असमंजस रखा गया, और दूसरी पत्नी से उन्हें एक दुष्टा उत्पन्न हुई। तो जब उसे उसमें देखा गया तो उसमें 60,000 उनके पुत्र थे। तो जो असमंजस था वो बहुत ही दुराचारी था। वे अयोध्या के छोटे छोटे बच्चों को नदी में फेंककर बड़ा आनंद लेता था। तो राजा सागर ने सोचा जब इसकी शादी होगी तो ये इन कामों को करना छोड़ देगा। शादी के बाद भी असमंजस ने ये कार्य करना नहीं छोड़े। तो राजा सागर ने उन्हें राज्य से निर्वासित कर दिया। तो असमंजस को निर्वासित करने के बाद उनकी पत्नी जो गर्भ से थी उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम अंशुमान रखा गया। वो बड़ा ही पराक्रमी था। तो राजा सागर ने एक बार अश्वमेध यज्ञ करने की सोची। वे यज्ञ करने के लिए हिमालय और विंध्याचल के बीच एक उचित स्थान पर चले गए और वहां पर बहुत बड़े हवन कुंड का आयोजन किया गया और साथ में अश्वमेध यज्ञ जो चल रहा था उसका अश्व भी छोड़ा गया। जब काफी समय के पश्चात छोड़ा गया अश्व वापस नहीं आया तो राजा सागर ने अपने 60,000 पुत्रों को उन्हें खोजने के लिए भेजा। तो जब अश्वमेध यज्ञ का जो अश्व है जब वो राज्य से होकर गुजर रहा था तो देवराज इंद्र ने सोचा कि कहीं राजा सागर यज्ञ करके मेरा सिंहासन न प्राप्त कर ले, उनका यज्ञ मैं असफल करूंगा। उन्होंने बड़ी चतुराई से राक्षस रूप धारण कर उस अश्व को पाताल लोक में कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया।
तो जब उनके 60,000 पुत्र उन्हें ढूंढने में नाकाम रहे, वो पृथ्वी पर हाहाकार मचा रहे थे, प्राणियों को मार रहे थे। तो सारे पृथ्वी पर हाहाकार जब मचा हुआ था तो देवतागण इकट्ठे होकर ब्रह्मा जी के पास गए। तो उन्होंने सारी कहानी सुनाई। तो ब्रह्मा जी बोले कि इसका काम हमने कपिल ऋषि को दे रखा है, वे ही इनका कुछ करेंगे। तो जब भी पाताल लोक जाते हैं तो कपिल मुनि जी जो कि साधना में लीन होते हैं, वे उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। तो ऋषि मुनि अपनी क्रोध अग्नि से उनके 60,000 पुत्रों को वहीं भस्म कर देते हैं। इधर जब सागर को अपने पुत्रों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली तो उसने अपने पौत्र अंशुमान को उन्हें खोजने के लिए भेजा। अंशुमान पृथ्वी पर ढूंढने के बाद जब पाताल लोक पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक ऋषि ने अशुभ को अपने साथ बांध रखा है और वहीं पर उनके जो 60,000 राजा सागर के 60,000 पुत्र थे, उनकी राख के ढेर बने पड़े हैं। तो वे उधर कहीं उनकी आत्मा की मुक्ति के लिए जल ढूंढने लगे, परंतु वहाँ जल नहीं मिला। उधर से पक्षीराज गरुड़ जी आते हैं और वे बताते हैं कि ये एक महान शक्ति के द्वारा भस्म किए हुए हैं, इन्हें केवल गंगा जल से ही इनकी आत्मा को मुक्ति मिल सकती है। अतः पहले तुम ये करो कि अशुभ को ले जाकर अपना यज्ञ पूरा करो और उसके बाद गंगा जी की तपस्या करनी पड़ेगी, जिससे गंगा ही इनकी मुक्ति करेगी। जब अंशुमान अशुभ को वापस ले आते हैं तो राजा सागर बड़े दुखी हृदय से यज्ञ को पूरा करते हैं और अपने पुत्रों की मुक्ति के लिए तपस्या करने चले जाते हैं। पर दुर्भाग्य से तपस्या करते हुए उनका वहीं स्वर्गवास हो जाता है। उसके बाद अंशुमान जी तपस्या में लीन होते हैं, पर वह भी ये कार्य नहीं कर पाते और वह भी स्वर्ग सिधार जाते हैं। अंशुमान के पुत्र हुए दिलीप, जो कि एक पराक्रमी राजा भी हुए। तो दिलीप भी तपस्या में जब लीन होते हैं तो उनकी भी ये तपस्या पूरी नहीं होती, वो भी गंगा जी को लाने में नाकाम रहते हैं। फिर दिलीप के आगे पुत्र हुए भागीरथ। भागीरथ के कोई संतान भी नहीं थी, इसलिए वे अपने राज्य का सारा कार्यभार अपने योग्य मंत्रियों को सौंपकर तपस्या के लिए चले जाते हैं। जिस पर वो पहले ब्रह्मा जी की तपस्या करते हैं तो ब्रह्मा जी प्रकट होकर बोलते हैं कि कहिए। तो भागीरथ जी बोलते हैं कि पहले तो आप मुझे संतान का वरदान दीजिए और दूसरे वरदान में मैं अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए गंगा जी को धरती पर लाना चाहता हूँ। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं कि संतान प्राप्ति का तो वर मैं दे देता हूँ, परंतु गंगा जी हैं वो धरती पर नहीं आ सकती, क्योंकि गंगा जी का जो वेग है वो धरती सहन नहीं कर पाएगी। तो इसके लिए आपको भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए, वह ही इसका कुछ हल निकालेंगे। तो भागीरथ जी पैर के एक अंगूठे पर खड़े होकर भगवान शंकर की तपस्या में लीन हो जाते हैं और उन्हें आशीर्वाद के रूप में गंगा को धरती पर लाने के लिए कहते हैं। उधर गंगा जी को जब इस बात का पता चलता है तो वो क्रोधित हो उठती हैं, वे धरती पर नहीं आना चाहती और वो सोचती हैं कि मैं अपने प्रचंड वेग से महादेव को ही बहाकर पाताल लोक ले जाऊंगी। परंतु महादेव तो पहले से ही सब कुछ जानते थे। जब गंगा जी ने अपना विराट रूप धारण किया तो भगवान शंकर ने अपने जटाओं से ही गंगा को अपनी जटाओं में ही समा लिया, जिसके फलस्वरूप गंगा जो है वो 7 धाराओं में बंट गई, जिसकी एक धारा जो है वो भागीरथ जी के पीछे पीछे चल पड़ी। तो चलते चलते वो जानवी ऋषि के आश्रम से होकर गुजरी, जिसमें उन्होंने गंगा जी ने जानवी ऋषि के
यज्ञ विफल कर दिया, यज्ञ का सारा सामान बहाकर ले जाने लगी। तो क्रोध में आकर जानवी ऋषि ने गंगा का सारा जल पी लिया। यह देख भागीरथ जी जानवी ऋषि के पास गए और उन्हें मुक्त करने के लिए प्रार्थना करने लगे और अपने पूर्वजों का सारा वृत्तांत उन्हें सुना डाला। यह सुन जानवी ऋषि ने अपने कान के रास्ते से गंगा के वेग को बाहर निकाला। तभी से गंगा जी का एक नाम जानवी भी है। फिर भागीरथ जी जहां जहां पर उनके पूर्वजों की राख के ढेर बने हुए थे उस स्थान पर गए और अपने पूर्वजों की आत्मा को मुक्ति दिलाई। वहां फिर ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर भागीरथ जी से कहते हैं कि हे भगीरथ, आज से जो भी गंगा में स्नान करेगा या इसका पान करेगा, अंत में वह सारे दुखों को भूलकर स्वर्ग की ओर प्रस्थान करेगा। बोलो गंगा मैया की जय। इसलिए सज्जनों, गंगा की महिमा का वर्णन ही नहीं किया जा सकता। पाप मोचनी गंगा भी कहते हैं, मोक्षदायिनी गंगा भी कहते हैं। तो इस प्रकार से भगवान जी ने जब गंगा मैया की महिमा को सुना तो अपने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया और बहुत से रामचरितमानस में वर्णन आता है, स्नान गंगा स्नान भी किया, बहुत से दान पुण्य का कार्य किया और उसके बाद गंगा मैया को सबने मिलकर के प्रणाम किया और आगे के लिए प्रस्थान किया। चलो गंगा में प्रणाम करो। ये 20 रुपए सुरजीत सिंह जी, ठीक है। सोमन वाटिका बाग बना विपुल विहंग निवास, रामा विपुल विहंग निवास। फूलत फलवत सुमलवत सोहत पुर चौपास, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। धवल दाम मणि पुरटपट सुगड़ित नाना भांति, रामा सुगड़ित नाना भांति। सिया निवास सुंदर सदन शोभा किन कही जाति, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आप कौन है? कहाँ से आए हैं? राजा के जवाब में आप क्या कर रहे हैं? यहाँ पर तो कोई जगह नहीं है, आप चलते रहिए। यहाँ पर तो कोई जगह नहीं है, आप चलते रहिए। यहाँ तो राजा महाराजा करेंगे, आप साधु लोगों का यहाँ कोई काम नहीं है। आप यहाँ पर गंदगी फैलाओगे, यज्ञ करोगे। सुबह सुबह उठते हैं, काम पे लगते हैं, आप आते हो गंदगी फैला के चले जाते हो। आप चले जाओ यहाँ से। राजन, आप अपने महाराज से जाकर बात करो कि ऋषि विश्वामित्र जी अपने शिष्यों के साथ पधारे हुए हैं। आगे की बात आप बाद में करना, पहले जाओ और उन्हें बता कर आओ। ऋषिराज प्रणाम। महाराज प्रणाम। महाराज प्रणाम। राम लखन दो बंधुवर रूपशील बल धाम, राम रूपशील बल धाम। मथुरा के सब साखी जदो जिते अगर संग्राम, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान धारी की धोइया। हाँ जी, जल्दी जल्दी करिए भाई, जल्दी, ज्यादा समय नहीं लगाना। इधर आ जाओ। महाराज प्रणाम। कल्याण हो। महाराज ऋषिराज विश्वामित्र जी पधारे हैं। हाँ, उनको आदर से जल्दी करो। हे मंत्री, आप जाइए और ऋषिराज विश्वामित्र जी को आदर सहित हमारी नगरी में लेकर आइए। क्यों आ गया महाराज? ठीक है। चलो आइए ऋषिराज। ऋषिराज विश्वामित्र को मिथिला प्रति का प्रणाम। हे ऋषि
ऋषिराज आइए और आसन ग्रहण कीजिए। महाराज प्रणाम। कल्याण हो महाराज प्रणाम। कल्याण हो। ये राजन, ये किसके बालक है? इनके मुखों पर तो अलौकिक ही तेज है। आप इनके बारे में बतलाइए जरा। ये नृप है, आप नृप के है नाम राम लक्ष्मण इनका। ये बलि गुणी उत्साही है, किस तरह से हो वर्णन इनका। निर्विघ्न कराया यज्ञ कार्य, निश्चर समूह सहारा है। पतिता पावन अहल्या का पतरस से शाप निवारा है। अब धनुष महोत्सव के कारण ये दोनों भाई आए हैं। हे राजन, तेरे आनंद हेतु हम इन्हें साथ में लाए हैं। ठीक है ऋषिराज, आपकी इतनी कृपा हुई, मेरा मन पूरी तरह प्रफुल्लित हो गया। हे ऋषिराज, आप हमारी नगरी में बेफिक्र होकर रहिए और इन राजकुमारों को भी अपने साथ रखिए। हे ऋषिराज, आप कल के महोत्सव में अति शीघ्र अपने राजकुमारों सहित वहां पर पहुंचे। राजन, हम समय अनुसार ही वहां पर पहुंच जाएंगे, आप निश्चिंत रहें। मंत्रीगण, महाराज विश्वामित्र जी के आसन और भोजन पान की व्यवस्था करें। जो आज्ञा महाराज। ठीक है, ठीक है। घर में दूरी करने पन के सिया बिहार राम राम सिया बिहार राम दशरथ के रन मांगरे नीति को जग संग राम सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय सब मंचन ते मंचे को सुंदर विषद विशाल राम सुंदर विषद विशाल मुनि समेत बंद कहे वही जारे मई बाल सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। हाँ अरे ये महाशय कौन है जो बड़ी देर से यहाँ वहाँ घूम रहे हैं? ये ऐसा करना चाहिए कि इनके पास जाना चाहिए और इनसे पूछना चाहिए कि ये कौन है और कहाँ से आए हैं। अरे महाशय, आप कौन है और कहाँ से आए हैं? अपना परिचय दो। अपना परिचय दो। हाँ ये बात पूछने वाले तुम कौन होते हो? पहले तुम बतलाओ कि तुम कौन हो। मेरा नाम बानासुर है और मुझे यहाँ राजा जनक जी ने शिव धनुष की रक्षा के लिए रखा है। बाणासुर। बाणासुर, मैंने सुना था बाणासुर बहुत ही बलशाली है। तू तो मेरे सामने एक मच्छर के समान है। मैं लंकापति रावण हूँ। तुम बतलाओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तो सुना था कि रावण के 20 भुजाओं वाले सिर हैं, लेकिन तुम तो मेरे लिए एक मच्छर के समान हो।
अगर तू इतना ही बलवान है तो इस धनुष को उठा और अपना पराक्रम दिखा। नहीं नहीं, मैं इस शिव धनुष को हाथ नहीं लगा सकता, क्योंकि सीता जो है वो मेरी बहन समान है। जब बल दिखाने की बारी आई तो सीता को बहन बना लिया और भाग गया। अब मुझे इस धनुष को उठाकर देखना चाहिए। अगर ये मुझसे उठ गया तो कल मैं स्वयंवर में जरूर जाऊंगा और इस धनुष को तोड़कर सीता से शादी रचाऊंगा। अगर नहीं उठा तो जग हंसी नहीं करूंगा और स्वयंवर में नहीं जाऊंगा। इसलिए इसे उठाकर देखता हूं। ये क्या, मेरा ये हाथ इस धनुष से निकल क्यों नहीं रहा? ये मेरे हाथ को क्या हुआ? ये नीचे कैसे फंस गया? इसलिए मुझे परम पिता ब्रह्मा जी से सहायता मांगनी चाहिए, वही मेरी कुछ सहायता कर सकते हैं। हे पिता ब्रह्मदेव, आपकी कृपा से मेरा यह हाथ इस धनुष से निकल जाना चाहिए। मैंने तुम्हारी बहुत तपस्या की है। इस समय तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता, क्योंकि मैं इंसान की खोपड़ियां बना रहा हूँ। चल खोपड़िया कहीं का, जब मेरा हाथ निकल जाएगा तो मैं तुझे मजा चखाऊंगा। अब मुझे शंकर जी को याद करना चाहिए, वही मेरी कुछ सहायता कर सकते हैं। हे शिव शंकर, हे भोलेनाथ, हे भोले भंडारी, मैंने आपकी बहुत तपस्या की है। आपकी कृपा से मेरा यह हाथ इस धनुष से निकल जाना चाहिए। मैं इस समय तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। मैं इस समय भंग पी रहा हूँ। जब भंगड़ कहेगा। हे श्री हरि विष्णु, अगर तुमने इस पृथ्वी पर सच में अवतार ले लिया है तो मेरा यह हाथ इस धनुष से निकल जाना चाहिए। धनुष तो मेरे से उठा नहीं, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। एक ना एक दिन सीता को लंका जरूर लेकर जाऊंगा। राम ने जीरो क्यों चले बताना ही ना सारे मैं आप भी ढूंढने खाली दो लेकिन माना या फुल क्रेज यस दिस इज अ टाइगर या वी कैन डू नहीं है पर्दे खड़े यूट्यूब पर आई है ना सोमवार अमन ये हमारे अमन शर्मा जी लुधियाना वाले यस रूप से आना पसकल शेरानी सखी बेदे गति कछु जाति न जानी
गोली का डोरा जाके पे दुआरी देश मंतला गुगलाई रानी। पड़ी के लिए पानी हाथ भी धो रहे हैं यार पानी लेके आ। मंदिर जैसे तो गंगे रहा जाया यार आ रहे हैं रहने देना नहीं हाँ जी दिलों की जातनाया खुलाने निपन बिलों की जाना कोया खुलाने बोले बतन रोज कनुताने दीप दीप के भूपति नाना आए सुने हम जो बनुना चलो जी जिन्हें हम गाना करते तू बैठे रह महाराज सभी राजा जो है हाँ भाई, कौन से देश के राजा हो? कहाँ के राजा हो? राजा हूँ मैं अमेरिका का। ओहो, लंदन मेरी राजधानी है। इस धनुष को तोड़ के सीधा कनाडा ले जानी है। भाई जनरल नॉलेज सारी खराब है। चलो जल्दी जल्दी अपना दिव्यता कौशल दिखाओ।
और नहीं होना, जाओ फटाफट भागो, भागो यहाँ से। चलो भी डाटा कोरोना टेस्ट कराओगे ना, फ्लाइट फड़ो अमेरिका नू। चलो अगला अगला अगला, चलो जल्दी करो जल्दी। हाँ भाई, कहाँ के राजा हो, जल्दी बताओ। का मैं राजा हूँ, गुमरूर मेरी राज। ओहो, इस धनुष को तोड़कर शादी जानी है। अच्छा, ये क्या है? काट लगी या? काट लगी या? ये काला ही चेक कर लिया। चलो चलो अपना चेक कर लिया मैं, तेरे से कितना का करंट है? अरे अपनी वीरता का जोहर दिखाओ जी। ये इधर आओ, इधर आओ। स्वाद और ना अच्छा जोड़ना चाहिए। चलो 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 जल्दी करो। भाग जाओ यहाँ से। चलो इन्हू ओएस दा घोल पिलाओ जाएगी। चलो मेरी दूध क्यों पियो? चलो अगले राजा कौन है? सिद्धू मूसेवाला। अरे बताओ, कहाँ के राजा हो? सिपाही है, सिपाही है। बॉडीगार्ड। सिपाहियों का कोई काम नहीं, उससे बड़ा हो। कहाँ के राजा हो बताओ जरा। अरे कहाँ के राजा हो महाराज आप? आप कहाँ के राजा हो, इसे हाथ नहीं लगाना। ये तो ऐसे करते रह जाओगे। जल्दी बताओ, कहाँ के राजा हो?